ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धिष्टवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद में आज ओंकार के विषय में, ओंकार में ओंकार की तीन मात्राएं होती हैं, आकार, उकार और मकार। तो आज का जो विषय है वो है एक मात्रा विशिष्ट ओंकारोपासना का फल। माने एक मात्रा के सहित जो ओंकार की उपासना करता है उस उपासना का फल क्या होता है। तो उसके विषय में आज का विषय एक मात्रा विशिष्ट ओंकारोपासना का फल। स यद्येकमात्रम् अविध्यायेत स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम् अभिसंपद्यते। तमृचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवते। स यदि एकमात्रम् अविध्यायेत स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम् अभिसंपद्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवते। यदि एक मात्रा विशिष्ट यानी कि सहित जो ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त करके तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मनुष्य लोक में मानव योनि को प्राप्त करता है और मनुष्य लोक को प्राप्त करता है जो ओंकार यानी कि प्रणव की एक मात्रा का ज्ञान और ध्यान करता है। वो तो उसे ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती हैं, शरीर छूटने के बाद दोबारा वो मनुष्य बनता है। वहां वह जब मनुष्य बनता है तो उत्तम ब्राह्मण वंश जात्या भी कर्मणा भी दोनों रूप से ब्राह्मण होता है और तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर के और महिमा का अनुभव करता है, महिमा ऐश्वर्यम। यद्यपि वह ओंकार की समस्त मात्राओं का ज्ञाता नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, माने एक ही मात्रा का ज्ञान और ध्यान करते करते मरने का टाइम यानी कि समय पूरा हो जाता है, तो उस समय पर एक मात्रा का जो ध्यान, ज्ञान और उपासना उसका फल ओंकार के चिंतन के प्रभाव से कि महाकाल का जो एकाक्षरी नाम है वो ओंकार है, तो ओंकार के चिंतन के प्रभाव से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है। अर्थात ओंकार की शरण में प्राप्त हुआ जो पुरुष है, ओंकार का शरणागत होकर के और उनकी शरण में प्राप्त हुआ जो पुरुष है उसके एकांश ज्ञान रूप दोष, एकांश ज्ञान रूपी कर्म ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर के दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता है। वो तो फिर क्या होता है उसका, यानी कि पुरुष एकांश ज्ञान रूपी दोष से, कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, वह इस प्रकार यदि ओंकार की केवल एक मात्रा का ज्ञाता होकर केवल एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ही अविध्यान यानी कि सर्वदा चिंतन करता है, तो वह उस एक मात्रा विशिष्ट ओंकार के ध्यान से ही संवेदित, संवेदित का अर्थ होता है बोध प्राप्त कर, तत्काल जगति यानी कि पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है।
पृथ्वीलोक में किसे प्राप्त होता है? मनुष्य लोक माने मानव योनि में। क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार के जन्म हो सकते हैं, उनमें से संसार में उस साधक को जब मरना समय होता है, जब मृत्यु आती है, तो उस साधक को ऋचाएं, वेद की जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं ना, वे मनुष्य लोक को ही ले जाती हैं। क्योंकि ओंकार की ध्यान की हुई पहली एक मात्रा, ओंकार 3 मात्रा, आकार, उकार और मकार, और चौथी अमात्र जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो आकार माने विराट, आकार हो सर्वावाक, आकार, उकार और मकार। उकार माने स्वर्ग यानी कि हिरण्यगर्भ यानी कि तेजस। तो यहां पर विराट हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा यानी कि आकार मात्रा की अभिन्नता विराट से है, और उकार की अभिन्नता हिरण्यगर्भ, और मकार की अभिन्नता जो ब्रह्मलोक। उकार स्वर्ग, मकार ब्रह्मलोक और आकार विराट यानी कि पृथ्वी लोक में जन्म होता है। ऐसे जीव के 3 जो शरीर हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। तो आकार यानी कि विश्व, एकता, ये आप विस्तार से मांडुक्य उपनिषद में श्रवण करेंगे वहां पर। और उकार सूक्ष्म देह, मकार कारण देह, तो ये विस्तार से आपको वहां सुनने को मिलेगा। वे ऋचाएं मनुष्य लोक में जन्म देती हैं, और कि ओंकार की ध्यान की हुई पहली एक मात्रा आ, वो ऋग्वेद स्वरूप है। जो भारत देश में आप 4 मठामनाएं हैं, शंकराचार्य जो सर्वज्ञ पीठ हैं, वहां पर पूर्वामनाय जो ऋग्वेद स्वरूप है, दक्षिणामनाय वो यजुर्वेद स्वरूप है, पश्चिमामनाय वो सामवेद स्वरूप है, और उत्तरामनाय वो अथर्ववेद स्वरूप है। तो यहां पर एक मात्रा माने ऋग्वेद रूपा है, और इससे उस मनुष्य जन्म में हुआ है द्विज श्रेष्ठ माने उत्तम कुलीन, वर्णशंकर नहीं, कुलीन, जो जाति से भी ब्राह्मण हैं और कर्म से भी ब्राह्मण कर्म करते हैं। वे उस वर्ण में जन्म लेकर के और शुद्ध आचरण करते हुए द्विज श्रेष्ठ तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न हो, महिमा यानी कि विभूति का अनुभव करता है। जो साधक श्रद्धाहीन होकर के स्वेच्छाचारी नहीं होता है। ओंकार की उपासना करने वाला कभी स्वेच्छाचारी नहीं होता है, वो मर्यादित होता है। ऐसा योग भ्रष्ट कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ये आकार मात्र की उपासना का फल है कि उसे मनुष्य योनि अवश्य मिलती है, और उत्तम घर, उत्तम परिवार, सब कुछ महिमा, उत्तम सब कुछ मिलता है। ये ओंकार के एक मात्रा का फल। शेष वार्ता कल। ओम।